चोरी या फिर एक तरीके। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। कौन कौन से जो हॉट सीट है इसके बारे में आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर हॉट सीट है जिस पर मुकाबला होना है। रामपुर को लेकर के आज दिन भर उहापों की स्थिति लगी रही। समाजवादी पार्टी में उहापों की स्थिति। मुरादाबाद में आज नाटकीय ढंग से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कैराना से हमारे सहयोगी श्रवण मौजूद हैं। और पीलीभीत की अगर हम बात करें तो पीलीभीत को लेकर के आपको पता है कि वहां से कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग जो संभाल रहे हैं उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वरुण गांधी को प्रत्याशी बीजेपी ने इस बार नहीं बनाया, उनकी जगह पर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। तो ये हॉट सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है जिसका जिक्र फर्स्ट फेज के चुनाव में लगातार हो रहा है। ये हॉट सीट है जिस पर जनता को वोट करना है और जनता तय करेगी कि इन सीटों पर आखिरकार किसकी जीत होगी, क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जाते रहे हैं। और कुल मिलाकर के मुरादाबाद में स्थिति क्या है। मुरादाबाद भी हॉट सीट है और मुरादाबाद में तो आज नाटकीय अंदाज देखने को मिला है। हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से। आकाश, वोटर पर कितना असर पड़ेगा मुरादाबाद में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला, इसके बाद कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, जिस तरह से आज पूरे दिन मुरादाबाद में राजनीति जो है वो नाटकीय रूप में चलती रही है, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पूरे दिन रहा है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा है। मुरादाबाद की जनता मेरे साथ मौजूद है। क्या मुरादाबाद की जनता 2024 चुनाव को लेकर के देखती है? 19 तारीख को वोटिंग होनी है। किस तरह से क्या सोचते हैं, किन मुद्दों के साथ में चुनाव करने जाएंगे? मुरादाबाद शहर चूंकि एक्सपोर्ट नगरी के रूप में विख्यात है, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो उद्योग जगत से ज्यादा जुड़ी हुई है। मुरादाबाद शहर के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी ऐसे मुद्दे थे जो पिछले 70 साल से हमेशा मुरादाबाद की पब्लिक को परेशान करते रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर पिछले 10 वर्षों में काफी काम हुआ है। मुरादाबाद से हवाई कनेक्टिविटी भी हो गई है। अब हमारे यहाँ से हवाई जहाज लखनऊ के लिए उपलब्ध है। लखनऊ की यात्राएं शुरू हो गई है और शहर से जो दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी हो गई है। रेलवे की कनेक्टिविटी, यहाँ से बंबई के लिए जो माल जाता है बाई शिप, जो वोट जाता है, उसके लिए समस्या भी है। यहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे की ट्रेन की मांग है, जो मुद्दा अभी भी हमारे बीच में बना हुआ है। बाकी सारे स्थानीय मुद्दे अपनी जगह हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा हमारा है कि हमें यहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे की ट्रेन मिले। आप किस तरह से देखते हैं, क्या 19 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विकास के कार्य किए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुरादाबाद को हवाई अड्डे का मिलना और श्री राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड का जो भारतीय जनता पार्टी ने जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए यहाँ हिंदू पूरी तरह से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिता। पूरे दिन आज समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर के जो है एक नाटकीय रंग चलता रहा मुरादाबाद में। किस तरह से देखते हैं? टिकट कट गया एसटी हसन का। एसटी हसन साहब तो पहले ही जो है यहाँ पे फेल हो चुके हैं और पहले भी आपने देखा था 2014 में जब यहाँ से मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे कुमार सर्वेश कुमार जी जब जीते थे, उन्होंने यहाँ पे काफी विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकार्पण करने के बाद में उन योजनाओं को पूरी तरीके से लागू भी करती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना हुई और प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिले। तो इस तरीके से काफी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन काफी मिल रहा है युवाओं को। खुश है सरकार से बहुत ज्यादा, यहाँ की जनता भी काफी खुश है। क्योंकि पूरे दिन आज नाटकीय रूप चलता रहा समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर के, कितना असर पड़ेगा राजनीति पे, क्या गुण होगा? क्योंकि राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं आप। देखो, कल से लेकर जो नाटक हो रहा था उसमें कभी एसटी हसन, कभी रुचि वीरा, उनको दोनों का नाम समाजवादी से टिकट। ठीक है आकाश, मैं लौटता हूं 2019 के चुनावी नतीजों का जिक्र भी जरूरी है। दरअसल 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए, पीलीभीत में बीजेपी जीत गई थी, वरुण गांधी यहां से जीत गए थे, सहारनपुर में बीएसपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लेकिन वहां पर कड़ा मुकाबला है। कैराना में बीजेपी जीती, मुजफ्फरनगर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के नतीजे, बिजनौर में बीएसपी के प्रत्याशी की जीत हो गई थी, नगीना में भी बीएसपी को जीत मिली थी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन चुनाव जीत गए थे, जिन्हें आज उम्मीदवारी उनकी वापस लेनी पड़ी उन्हें। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजे 2019 को लेकर के।
तो 8 सीटों की अगर हम बात करें तो पार्टी वाइज अगर आप देखें फर्स्ट फेज में जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को, उन सीटों के क्या नतीजे ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 8 सीटों की अगर हम बात करें तो 3 बीजेपी, 3 बीएसपी और 2 समाजवादी पार्टी, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर गठबंधन जो था समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वो हावी रहा था। बीजेपी 3 सीटें जीती थी, 8 सीटों में से बीएसपी 3 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें गई थी। तो नीना हमारे साथ मौजूद हैं। नीना, कहा जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला जो है सहारनपुर को लेकर के बहुत कड़ा रहने वाला है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, इसमें बताना चाहूंगी राघव लखनपाल तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इमरान मसूद भी तीसरी बार लोकसभा के यहाँ पर ताल ठोके हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं बसपा से माजिद अली हैं, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में जो नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा संकेत देता है यहाँ पर कि खींचतान और वोटिंग यहाँ पर जबरदस्त होने वाली है। और जो वोटिंग का परसेंटेज रहेगा वो एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा कैंडिडेट की जीत और हार में। हम जानते हैं यहाँ पर कितना आपको लगता है माहौल टाइट रहेगा, कितना रोमांचक रहेगा? मैंने फिर कहा कि माहौल टाइट नहीं है, सब बीजेपी की लहर है। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी यहाँ से हार गई थी और बसपा कैंडिडेट यहाँ जीता। मैंने कहा था परिस्थितियां होती है, इस बार परिस्थिति चेंज है। राम मंदिर, राम लला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। धारा 370 समाप्त हो गई है, 35A हट गई है। हाईवे का पूरे देश में जाल बिछ गया है, रेलवे लाइनों का जाल बिछ गया है। मोदी मोदी है और कुछ है ही नहीं। पूरे सब जितने भी पार्टियां हैं सब में भगदड़ मच रही है। रोज हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, रोज नेता हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ही एक बात पार्टी है, सबकी समझ में आ गया। मोदी जी ही देश को चला सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं भारत को। आपसे पूछना चाहेंगे, आज समाजवादी पार्टी के कई नेता बसपा में शामिल हुए और बहुत बड़ा एक संकेत दे गए कि कहीं ना कहीं यहाँ जनाधार खिसक रहा है। देखिए, ऐसा है पूरे भारत के अंदर, वो खास करके सहारनपुर की जो आप बात कर रही है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है। और इस बार हमें लगता है कि लोग तो आते जाते हैं, चुनाव है, चुनाव में आना जाना लगा रहता है, किसी को प्रलोभन के जरिए बुलाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन पिछली बार तो आपके कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहे थे। देखिए, वो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, ईवीएम का आपके खेल देखे ना। आप इनको राजकुमार राजू जी कह रहे थे अभी कि 400 पार इनके। ठीक है नीना, मैं लौटता हूं। अंकित मित्तल भी हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ गए। अंकित, मुजफ्फरनगर को लेकर के किस तरीके का माहौल है, कितना जबरदस्त मुकाबला यहाँ होने वाला है? मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में जो पिछली बार 2019 का चुनाव हुआ था उसमें संजीव बालियान और अजीत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें संजीव बालियान लगभग 5000 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस बार संजीव बालियान के सामने हरेंद्र मलिक है, जो कि सपा से उम्मीदवार है और कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब जनता मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि किसका माहौल टाइट होगा, इस बार किसके बीच मुकाबला होगा। जी विजय जी, इस बार किसके बीच मुकाबला मान रहे हैं? हरेंद्र मलिक है और सामने संजीव बालियान, क्या कहेंगे? देखो, पिछली बार हमारे अजीत सिंह जी थे, बड़ा एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है उनका, और वो पहले से ही राजनीति में बहुत उनका नाम रहा। तब उसे मान रहे थे कि बहुत बड़ा चुनाव होगा, पर वो भी संजीव बालियान जी जीत गए थे। वो सिर्फ अपने काम की वजह से जीते। तो मैं तो मानता नहीं कि इस बार कोई आपसी कोई वो। किसे मानते हैं इस बार, किस बार कौन जीते? देखिए, दोनों ही नेता हुए हैं, पुरानी राजनीति से जुड़े हुए हैं और तजुर्बे में भी बहुत गणमान्य नहीं। लेकिन जो आज माहौल और जो देख रहे हैं में भी देखा जा रहा है, उसके अनुसार तो मैं यही कह सकता हूं कि भाजपा के प्रति लोगों का रुख है। कहेंगे रही है आप? भैया, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, तो राजनीतिक बात कर सकते हैं कि मुद्दे उठाते हो तो उठा दो। क्या लगता माहौल है इस बार? माहौल तो खुद बना देते, भाजपा अपना माहौल खुद बनाती है, वही तुम्हें दिखाई दे रहा। रियल तो कुछ और धरातल। भैया, अब जो चुनाव है तो वही जो बिल्कुल अजीत सिंह बालियान का था। ठीक है, तो समीकरण राजवीर हमारे साथ जुड़ गए। मैं लौटता हूँ अंकित आपके पास। राजवीर बिजनौर से जुड़ गए। राजवीर, वहां को लेकर के माहौल कैसा है, कितना जबरदस्त मुकाबला होने वाला है? आज हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित है, छोटे बच्चे आपके सामने खड़े हैं। इसका माहौल है। माहौल तो राजवीर कहिए। जी,
कुंदन में आपको बता दूं, लोकसभा का चुनाव है, 19 अप्रैल को वोटिंग है। पहले फेज का चुनाव जो है, पहले जो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करा दिया है। पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर बसपा के सांसद थे मलूक नागर, गठबंधन था सब। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है। इस सीट पे बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जो हारी हुई 14 लोकसभा की सीटें थी, उनके लिए बीजेपी ने पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन उसके बाद अभी आरएलडी से गठबंधन हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ जरूर होगा। क्योंकि जो जाट था, वो जाट कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज था, लेकिन अब दोनों साथ आने से बीजेपी का आसान हो गई है राह। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सपा और बसपा की अगर बात करें, सपा इस बार हिंदू जो उम्मीदवार है उन पर दांव खेला है, क्योंकि मुस्लिम कार्ड यहाँ पर। राजवीर, लोग क्या कह रहे हैं? जल्दी से लोगों का रिएक्शन। हाँ, मेरे साथ में कुछ लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो नामांकन का आज आखिरी दिन था, आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारा इस समय मोदी में हो चुका है। मोदी में और राम में पूरा देश, और बिजनौर ही नहीं, हम पूरे देश भर में 400 प्लस सीट जीतेंगे। और मैं बता दूं आपको, हम बिजनौर इतिहास में लोकसभा की 2014 में माननीय भारतेंद्र जी 2.25 लाख वोटों के आसपास से जीत हुई थी। इस बार हम वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख के आसपास जीते। ठीक है, आपका क्या कहना है? चुनाव शुरू हो गया है। और ठीक है राजवीर, और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जनता का मूड क्या है, चुनाव को लेकर के माहौल कितना टाइट है, आज हमने ये जानने की कोशिश की। फर्स्ट फेज में 8 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके मद्देनजर जनता किसके पक्ष में जा सकती है और माहौल कितना टाइट है, ये हमने आज जानने की कोशिश की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।